नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को मिजोरम में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम को मणिपुर में जारी हिंसा से ज्यादा इजरायल हमास युद्ध में दिलचस्पी है। राहुल गांधी ने कहा, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजरायल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने जून में अपने मणिपुर दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा, भाजपा ने मणिपुर के विचार को नष्ट कर दिया है। ये अब एक राज्य नहीं है, ये अब दो राज्य हैं। राहुल गांधी ने कहा, लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगा। राहुल गांधी ने कहा, यह शर्म की बात है कि मई में पहली बार दो समुदायों के बीच हिंसा भड़कने के बाद से पीएम मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर में हिंसा सिर्फ समस्या का एक लक्षण है। आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है और देश के लोगों पर उत्पीड़न किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो आइडिया ऑफ इंडिया पर भी हमला है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था, इस देश के हर एक धर्म, संस्कृति और भाषा और परंपरा की रक्षा के बारे में थी। बता दें, राहुल गांधी ने सोमवार को आइजोल में चांदमारी जंक्शन से राजभवन तक लगभग 2 किलोमीटर की पदयात्रा की। मालूम हो कि 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए चुनाव 7 नवंबर को होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पवन खेड़ा की इस याचिका में उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई है। ये केस उसके बाद हुआ जब उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के नाम में गौतम अडानी का गौतम लगा दिया था और कहा था कि अगर नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास क्षमा करें दामोदर दास मोदी को क्या दिक्कत है। उन्होंने ये इस साल फरवरी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी हिंडनबर्ग विवाद की संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हुए किया था। बाद में वो एक सहकर्मी के साथ मध्य नाम की पुष्टि करते दिखे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खेड़ा ने जानबूझकर नाम उछाला, जिसके बाद 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए विमान में चढ़ने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से उठाया गया था, जहां वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए जा रहे थे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में एक बड़े घटनाक्रम में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने और धारा 70 लागू करने पर विचार कर रहे हैं ताकि परोक्ष दायित्व के संबंध में अतिरिक्त जांच की जा सके। जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, अपने बयान में सावधान रहें, क्या ईडी मामले में ये एक अलग या एक ही अपराध होगा, इसका जवाब कल दें। भ्रष्टाचार के मामले में ये निश्चित रूप से एक अलग आरोप होगा। उन्होंने पूछा, क्या ये सीबीआई मामले में एक अलग आरोप होगा। इसके बाद एएसजी ने जवाब दिया कि आरोप अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराध एक ही होगा। पीठ ने एएसजी से इस पर जांच करने और कल स्पष्टीकरण देने को कहा। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एएसजी का बयान मीडिया के लिए था। सिंघवी ने कहा, 1 साल की कैद के बाद जब जमानत पर बहस हो रही है, 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, 500 गवाहों और 50,000 दस्तावेजों के साथ वो अब किसी और को आरोपी बनाने का इरादा रख रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत की सेना पूरे देश की सेना है और हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। 9.5 साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार कराने का बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का यह प्रयास बेहद खतरनाक कदम होगा। भारतीय सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मेरा अनुरोध है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दें। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण करने से भी बाज नहीं आई, अब देश की सेना से अपनी योजना का प्रचार कराएगी। ये शर्मनाक है। 9.5 साल की सरकार में पीएम मोदी ने देश को महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी के अलावा कुछ नहीं दिया और अब अपनी छवि चमकाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लिए। निशिकांत दुबे ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है।
उन्होंने महुआ मोइत्रा के सवाल के लिए कथित तौर पर पैसे लेने और जांच कराने के लिए उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की। महुआ मोइत्रा ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जांच के लिए सीबीआई का स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे पर आने से पहले सीबीआई अडानी के खिलाफ जो मामले लंबित हैं उसकी जांच कर ले। बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार अडानी के खिलाफ खुलकर बोलने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा था, फिर संजय सिंह और अब महुआ मोइत्रा को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाने के बाद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है कि अगर अडानी समूह मुझे चुप कराने या नीचे गिराने के लिए संदिग्ध संघियों द्वारा बनाए गए और फर्जी डिग्री वालों द्वारा प्रसारित संदिग्ध डोजियर पर भरोसा कर रहा है तो मैं उन्हें सलाह दूंगी वो अपना समय बर्बाद ना करें, अपने वकीलों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने गाजा पट्टी में चल रहे नरसंहार को खत्म करने के लिए चीन से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ रविवार को एक फोन कॉल में अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि फिलिस्तीन में चल रहे संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की जरूरत है। हालांकि आधिकारिक इरना समाचार एजेंसी ने कहा कि ईरानी विदेश मंत्री ने चीन से इजरायली शासन को गजा में नागरिकों पर हमला करने से रोकने के लिए अपनी राजनयिक क्षमता का उपयोग करने के लिए कहा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और वांग के बीच फोन कॉल ईरान के विदेश मंत्री के इराक, सीरिया, लेबनान और कतर के दौरे से लौटने के ठीक बाद हुई। वहीं फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने लेबनान जाने से पहले रविवार को इजरायल में उन फ्रांसीसी इजरायली नागरिकों से मुलाकात की जिनके रिश्तेदार हमास के हमले के बाद से लापता हैं। कोलोना सोमवार को बेरूत में लेबनानी नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। उनका दौरा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रयासों का नतीजा है। ईरान ने फलस्तीनी नागरिकों के समर्थन के साथ साथ इजरायल को चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसने फलस्तीनियों के खिलाफ जारी लड़ाई बंद नहीं की तो वो ये ध्यान रखे कि अन्य दल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बता दें, अगर ईरान इस युद्ध के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। ये संदेश ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजरायल को दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर में हमास नेता इस्माइल हनिये से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अगर इस युद्ध में कोई और दल शामिल होता है तो इसके लिए सिर्फ अमेरिका और इस्रायल ही जिम्मेदार होंगे। अगर इस्रायल आक्रमण नहीं रोकेगा तो अन्य दल भी युद्ध में कूद सकते हैं। सभी दलों के हाथ अभी ट्रिगर पर ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि हमास को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। बाइडेन ने इजरायल को चेतावनी दी कि गाजा पर इजरायल का फिर से कब्जा एक बड़ी गलती होगी। सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स में बाइडेन ने जोर दिया कि इजरायल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य होगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि इजरायल को इस क्षेत्र को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है ये एक बड़ी गलती होगी। हमास के चरम तत्व सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका, इजरायल और मिस्र दक्षिणी गजा में संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। संघर्ष विराम स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे से होगा। इस दौरान गजा की मिस्र से लगती बॉर्डर क्रॉसिंग खोलेगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र इस पर क्रॉसिंग को खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों का दबाव है। अमेरिका ने शनिवार को अपने नागरिकों को क्रॉसिंग के खुलने पर तैयार रहने के लिए कहा था और दक्षिण की ओर जाने की सलाह दी थी। कई फिलिस्तीनी अमेरिकी पहले से ही क्रॉसिंग के करीब जुट गए हैं। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका हेट क्राइम से अछूता नहीं रहा है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक 6 वर्षीय लड़के की चाकू मारकर हत्या करने और उसकी 32 वर्षीय मां को गंभीर रूप से घायल करने के लिए 71 वर्षीय व्यक्ति पर हत्या और घृणा अपराध का आरोप लगाया है। आरोपी उनका मकान मालिक है। पुलिस ने कहा कि पीड़ितों पर उनकी आस्था के कारण यह हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध की प्रतिक्रिया का ये नतीजा है। शिकागो में विल काउंटी शेरिफ दफ्तर ने एक बयान में कहा, पुलिस ये तय करने में सक्षम है कि इस क्रूर हमले में दोनों पीड़ितों को मुस्लिम होने और हमास और इजरायलियों से जुड़े मध्य पूर्वी संघर्ष के कारण संदिग्ध द्वारा रविवार को निशाना बनाया गया था।
संगठन ने पीड़ितों की पहचान फिलिस्तीनी अमेरिकी बच्चे वाडिया अल फयूम और उसकी मां हनान शाहीन के रूप में की है। बच्चा हाल ही में 6 साल का हुआ था। इजराइल के द्वारा गजा में रह रहे आम लोगों पर इजरायली हमलों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सभी हमास के लोग हैं। कुछ लोग व्यंग्य लिखकर कह रहे हैं कि गजावासियों में किसी ने अपने आखिरी शब्दों का इस्तेमाल हमास की आलोचना के लिए नहीं किया। एक मरती हुई औरत को खुले तौर पर हमास के उस हमले की निंदा करनी चाहिए थी जिसमें 1300 इजरायली मारे गए थे, लेकिन ऐसा करने की जगह उसने अपने तुरंत मारे गए 6 साल के बच्चे को यह कहा कि वो उससे प्यार करती थी। व्यंग्य में कहा गया है कि वो सारे लोग जिनकी उम्र युद्ध में जाने की थी, जब खून की उल्टियां कर रहे थे तो मरने के पहले उन्होंने हमास की खुलकर निंदा क्यों नहीं की। बता दें, मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। वहीं गजा पर ज़मीनी हमला किसी भी क्षण शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने गजा में 2000 इंसानों की हत्या कर दी। उनमें डॉक्टर और पत्रकार भी शामिल हैं। सैकड़ों बच्चे और किशोर भी हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें दिखाने या देखने में पश्चिमी मीडिया को दिलचस्पी नहीं है। क्रूरता की हद ये है कि फिलिस्तीनी बच्चों की मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मारे गए फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीर को ये कहकर झूठा बताया जा रहा है कि वो बच्चा नहीं, गुड़िया है। फिलिस्तीनियों या गजा के लोगों की हत्या से कोई अंतर्राष्ट्रीय हाहाकार नहीं उठा है। प्रोफेसर अपूर्वानंद लिखते हैं, इस खबर का हम पर क्या असर होगा कि अब तक के इजरायली हमले में गजा के 45 परिवारों की सारी पीढ़ियां खत्म कर दी गईं, जिसे वंश मिटा देना कहते हैं, वो इजराइल के गजा के लोगों के साथ कर रहा है। क्या इस खबर से कोई विचलित हुआ है? अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।